Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start STS 641 current paper solution. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट परस्यूट करूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो पेपर है वो किस तरह से हमने अटैम्प्ट करना है और किस तरह से हमने पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें हम एक्सेल और एसपीपी दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ वी स्टार्ट। करंट पेपर को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और हमने क्या फाइंड करना है। फर्स्ट हमने सबसे पहले क्या करना है, इंटर कॉपी पेस्ट द गिवन डेटा इनटू एमएस एक्सेल में कॉपी करना है, फिर उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है, फिर जो वैल्यू आई है उन्हें हाईलाइट करना है, फिर अगेन कॉपी पेस्ट कर देना है डेटा आंसर शीट पे और एमएस एक्सेल टूल को हमने यूज़ करना है। फाइंड एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग समरी ऑफ क्रॉस। हमने क्या फाइंड करना है, मीन, मीडियन, मोड, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। ये हमारे पास जो डेटा गिवन है इसके हमने मीन, मीडियन, मोड, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो डेटा है हम इसे कॉपी करेंगे इनटू एक्सेल। सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी और कॉपी कर लेंगे एक्सेल में कंट्रोल वी। ये हमारे पास यहाँ पे डेटा शो हो गया है। हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है मीन का हमने फार्मूला पढ़ा था। सबसे पहले हम जाएंगे फार्मूला बार में, इंसर्ट फंक्शन, ये हमारे पास मीन एवरेज ओके करेंगे यहाँ से। तो हम सबसे पहले इसकी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो गिवन रेंज है ये यहाँ से इसकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर देन क्लिक ऑन ओके बटन, ये हमारे पास इसका मीन आ गया। फिर हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे, इंसर्ट फंक्शन, ये हमारे पास यहाँ से हम मीडियन को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। यहाँ से हम इसकी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे मीडियन की। हमने टोटल डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और प्रेस ऑन ओके बटन। तो ये हमारे पास इसका मीडियन आ गया। अब हमने मोड फाइंड करना है, मोड। तो फिर हम अगेन इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे, यहाँ से हम मोड को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास मोड है, मोड को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक ओके। फिर हमने मोड की दे देनी है रेंज, देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास मोड आ जाएगा। नेक्स्ट हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन, हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है मैक्स का फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ये हमने सेलेक्ट करना है ओके। तो यहाँ से सबसे पहले हमने इसकी रेंज ले लेनी है, देन क्लिक ऑन ओके टैब। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। फिर हमने क्या फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए हम सबसे पहले जाते हैं इंसर्ट फंक्शन, इसके लिए हम मिन का ऑप्शन फंक्शन यूज़ करते हैं और क्लिक ओके। देन सेलेक्ट द रेंज, हमने डेटा की रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ओके टैब पे क्लिक करें। तो ये हमारे पास मिनिमम आ गया। सबसे पहले हम इन आंसर्स को हाईलाइट कर देते हैं, होम, हमारे पास जो आंसर है इसे हमने हाईलाइट कर देना है ऐसे। तो ये हमारे पास हाईलाइट हो गया और इस डेटा को आपने कॉपी कर देने हैं अपनी आंसर शीट पे। तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज और हिस्टोग्राम फाइंड करनी है। हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ये हमने चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इस डेटा को कॉपी करेंगे इनटू एक्सेल। ये हमारे पास एक्सेल फाइल है, हम न्यू शीट पे ओपन कर लेते हैं इसे, कंट्रोल वी। ये देखें
कुछ स्टूडेंट को इस तरह की प्रॉब्लम फेस आ रही थी कि जब भी वो डेटा कॉपी करते थे तो उनका डेटा डेट की फॉर्म में शो हो जाते थे। तो आपने इस डेटा को कैसे राइट करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे हमारा डेटा था 1 से 5, डबल स्लैश डालेंगे 1 से 5। फिर आपने हमारा नेक्स्ट क्या था 6 से 10, डबल स्लैश, ये हमारे पास 10 आ गया। थर्ड हमारे पास था 11 से 15। तो सबसे पहले हमने ये अपना डेटा राइट कर लिया। फिर हमने क्या फाइंड करना है, कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम इक्वल साइन, हमने यही वाली वैल्यू राइट कर लेनी है, एंटर। तो सेकंड हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इक्वल साइन राइट करेंगे। हमारे पास जो पहले वाली वैल्यू है इसमें हमने ऐड कर देना है नेक्स्ट वाली वैल्यू को। ये देखिए अब हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और इसे हम ड्रैग कर लेंगे, ये हमारे पास कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर हमने क्या फाइंड करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास जो गिवन फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन, तो हमारी गिवन फ्रीक्वेंसी है ये 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी फाइंड की 165 और एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका क्या फार्मूला है, सबसे पहले हम राइट करेंगे इक्वल साइन। इक्वल साइन जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो और एंटर करेंगे तो ये हमारे पास रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देन वी ड्रॉ हिस्टोग्राम, हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। सबसे पहले हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे हम नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द डेटा, सबसे पहले हमने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड गो कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट से हम यहाँ 3D सिलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम आ गई। हमने इसे चेंज करना है, हमने इसे लेबल देना है यानी एक्स और वाई एक्सिस, तो यहाँ से हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसको टाइटल दे देते हैं, पहले हम इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं क्लास बाउंड्री। अब यहाँ हम वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी राइट कर देते हैं। यहाँ पे हमने ये ड्रा किया है हिस्टोग्राम, तो यहाँ पे हम हिस्टोग्राम राइट कर देते हैं। आपने ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपने इस सब डेटा को उठा के अपनी आंसर शीट पे कॉपी करना है और फिर आपने इस ग्राफ को भी आंसर शीट पे कॉपी कर देना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्म क्या कैलकुलेट करना है, हमने स्टैंडर्ड डेरिवेशन, सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट। बाय यूजिंग द अबव कैलकुलेशन ड्रा द कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट ड्रा करना है। टेल बट द प्रोसेस इन कंट्रोल या आउट ऑफ कंट्रोल, और ये भी बताना है कि ये प्रोसेस कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले हम इस डेटा को कॉपी करेंगे एक्सेल में। हम ये एक्सेल ओपन करते हैं, न्यू शीट पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं।
ये हमने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फाइंड करेंगे मीन। मीन का फार्मूला आपको पता है, सबसे पहले इक्वल साइन एवरेज ये, और जो हमने ये यहाँ से हम इसके नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हमारे पास मीन आ गया। इस मीन को हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास सबके मीन्स आ जाएंगे। ये हमारे पास मीन आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, कंट्रोल लाइन CL फाइंड करनी है। CL यानी इस मीन का अगर हम एवरेज ले लें तो वो हमारे पास कंट्रोल लाइन आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी एवरेज लेते हैं, इक्वल साइन एवरेज, फिर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे पास जो मीन था हमारा, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये हमारे पास आ गए CL कंट्रोल लाइन। फिर हमने क्या फाइंड करना था, अपर कंट्रोल लिमिट UCL, अपर कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी थी। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम राइट करेंगे इक्वल साइन, इसका फार्मूला है हमारे पास एवरेज प्रोसेस, जो हमारे पास प्रोसेस एवरेज है वो प्लस 3, यहाँ पे हम ब्रैकेट राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेरिवेशन STDV, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन हमने इस डेटा की फाइंड करनी, तो हम इसे ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हमारे पास आ गई अपर कंट्रोल लिमिट। अब हमने फाइंड करनी है लोअर कंट्रोल लिमिट। लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए हमने फार्मूला राइट करना है, इक्वल साइन प्रोसेसिंग एवरेज माइनस 3 स्टार ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेरिवेशन और फिर सिलेक्ट द मीन। जो हम मीन है हमने उसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। यस, तो ये हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट भी आ गई, लोअर कंट्रोल लिमिट भी आ गई। हम इसे इस कॉलम में राइट कर देते हैं। CL हमारे पास है CL। हम सबसे पहले हम राइट करेंगे इक्वल साइन और यहाँ से हम CL को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर। ये हमारे पास होगी CL यानी कंट्रोल लाइन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे डॉलर साइन ऐड करेंगे, डॉलर साइन और एंटर। तो ये हमारे पास इसकी फिक्स वैल्यू आ गई। अब हम इसे ड्रैग कर लेते हैं, ये हमारे पास CL आएगी। अब हमने UCL अपर कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे इक्वल साइन और ये हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट है, इसे सिलेक्ट किया एंटर। हमने अगेन इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमने डॉलर साइन को ऐड कर देना है, एंटर। तो हम इसे ड्रैग कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, LCL लोअर कंट्रोल लिमिट। तो सबसे पहले हम इक्वल साइन, यहाँ से इसे सिलेक्ट करें एंटर। ये हमारे पास लोअर कंट्रोल लिमिट हो गई। फिर हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे हम डॉलर साइन ऐड करेंगे एंटर और इसे हमने यहाँ से ड्रैग कर लेना है। तो यह हमारे पास 4 कॉलम्स आ गए। अब हमने इन 4 कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन चार्ट में। तो ये हमारे पास 2D, हमने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें जो हमारे पास ये फर्स्ट वाली लाइन है ये UCL की है, जो लास्ट वाली लाइन है ये LCL की है, और जो ये सेंटर लाइन है ये CL की है, और इसके ऊपर जो ये मूव कर रही है ये हमारे पास मीन है। अगर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, टेल वेदर द प्रोसेस इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल, कि ये कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको कैसे पता चलेगा, अगर ये लाइन अपर और लोअर यानी UCL और LCL को टच ना करे तो ये हमारे पास कंट्रोल में है। अगर ये UCL को टच करती है या LCL को टच करती है तो ये हमारे पास कंट्रोल में नहीं होगी। तो आपने ये सारा डेटा जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है और ये चार्ट आपने ये अपनी आंसर शीट पे कॉपी कर देना है।
इस वीडियो में हमने करंट पेपर के तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फर्स्ट हमने फाइंड किया था मीन, मीडियन, मोड, मैक्सिमम एंड मिनिमम। सेकंड हमने फाइंड किया था कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और हिस्टोग्राम। और थर्ड में हमने फाइंड किया है कंट्रोल चार्ट, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और मीन फाइंड किया और इसे हमने चार्ट बनाया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो एसएसटी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।